रामायण कथा भाग 6 अयोध्या से वनवास और दशरथ का देहांत। नमस्कार। रामायण की इस हृदय स्पर्शी कथा के छठे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे माता कैकेयी के 2 वरदानों के कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और कैसे सीता तथा लक्ष्मण ने भी अपने प्रिय राम के साथ वन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब समय आ गया था अयोध्या छोड़ने का। राम, सीता और लक्ष्मण ने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने वृक्षों की छाल से बने वल्कल वस्त्र धारण किए जो वनवासियों के परिधान थे। उन्होंने अपने आभूषण त्याग दिए। उनका यह स्वरूप देखकर अयोध्यावासी और भी दुखी हो गए। वे तीनों शांत और दृढ़ कदमों से राजमहल से बाहर निकले। सर्वप्रथम वे माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या राम के वनवास की बात सुनकर पहले ही विलाप कर रही थीं। राम ने माता के चरणों में प्रणाम किया। माता कौशल्या ने आंसू भरी आंखों से राम को आशीर्वाद दिया और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने को कहा। सीता और लक्ष्मण ने भी माता कौशल्या का आशीर्वाद लिया। फिर वे माता सुमित्रा के पास गए। माता सुमित्रा एक वीर माता थीं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, वत्स लक्ष्मण, तुम वन में राम से एक पल भी अलग मत होना। राम ही तुम्हारे लिए पिता, माता, गुरु और सब कुछ हैं। सीता की सेवा करना और अपने बड़े भाई राम की रक्षा करना। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को धर्म का पालन करने और राम के साथ हर परिस्थिति में रहने का आदेश दिया। सीता ने भी माता सुमित्रा का आशीर्वाद लिया। अंत में वे राजा दशरथ के कक्ष में गए। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े थे, राम के वनवास के दुख से व्याकुल। राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने अर्धचेतन अवस्था में राम को रोकने का प्रयास किया, पर वचनबद्ध होने के कारण कुछ कर न सके। कैकेयी वहीं खड़ी थीं, अपने किए पर अडिग। राम, सीता और लक्ष्मण ने राजा दशरथ और कैकेयी से विदा ली। राजमहल के द्वार पर जब वे बाहर निकले तो पूरी अयोध्या नगरी शोक और आक्रोश में डूबी हुई थी। प्रजा विलाप कर रही थी। कोई नहीं चाहता था कि उनके प्रिय राम अयोध्या छोड़कर जाए। लोग कैकेयी और मंथरा को कोस रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने पैदल ही अयोध्या के बाहर का रास्ता पकड़ा। उनके पीछे पीछे प्रजा का एक विशाल समूह भी रोता बिलखता चल रहा था। वे राम को रोकना चाहते थे, उनके साथ जाना चाहते थे। राम ने मुड़कर देखा और दुखी हृदय से प्रजा से अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे पिता के वचन से बंधे हैं। बहुत समझाने पर और राम के आग्रह पर प्रजा भारी मन से अयोध्या लौट गई, लेकिन उनका हृदय राम के साथ वन को चला गया था। राम, सीता और लक्ष्मण ने सरयू नदी पार की और आगे बढ़े। वे घने वन की ओर चल पड़े। उनकी यह यात्रा अत्यंत कठिन थी, लेकिन राम और सीता शांत थे और लक्ष्मण दृढ़ संकल्पित। चलते चलते वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां निषाद जाति के लोग रहते थे। वहां के राजा निषाद राज गुह थे, जो राम के अत्यंत प्रिय मित्र थे और राम से बहुत प्रेम करते थे। जब गुह को पता चला कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे अपने लोगों के साथ राम के स्वागत के लिए आए। निषाद राज गुह ने राम के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आग्रह किया कि वे अयोध्या वापस लौट जाएं। उन्होंने राम से हर संभव सहायता का प्रस्ताव दिया और कहा कि वे उनके लिए सभी सुख सुविधाएं जुटाएंगे। उन्होंने राम को अपने राज्य में रुकने और वन न जाने की विनती की। राम ने निषादराज गुह के प्रेम और भक्ति को देखकर उन्हें गले लगाया।
उन्होंने गुह के आतिथ्य को स्वीकार किया, लेकिन वनवास जाने के अपने संकल्प के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि वे पिता के वचन को तोड़ नहीं सकते। राम ने गुह से उन्हें गंगा पार करवाने का आग्रह किया। निषाद राज गुह राम की आज्ञा मान गए। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के लिए एक नाव की व्यवस्था की। गंगा नदी के तट पर एक मार्मिक दृश्य था। निषाद राज गुह और उनके लोग दुखी मन से राम को विदा कर रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने नाव में बैठकर गंगा नदी पार की और वन के गहरे भाग में प्रवेश किया। गंगा पार करके वे प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद के पास पहुंचे, जहां पवित्र गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है। यहां महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। राम, सीता और लक्ष्मण ने महर्षि भारद्वाज आश्रम में उनका स्वागत किया। वे राम के वनवास की बात सुनकर दुखी हुए, लेकिन उन्होंने राम के धर्म पालन के संकल्प की सराहना की। राम ने महर्षि भारद्वाज से रहने के लिए किसी शांत और सुंदर स्थान का सुझाव मांगा, जहां वे 14 वर्ष व्यतीत कर सकें। महर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि चित्रकूट एक अत्यंत सुंदर और पवित्र स्थान है, जहां अनेक आर्ष मुनि वास करते हैं। वहां फल फूल और जल की कोई कमी नहीं है और वह स्थान रहने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद लेकर राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट की ओर चल पड़े। मार्ग में वे अनेक घने वनों और नदियों से गुजरे। लक्ष्मण अपने भाई भाभी की सेवा और रक्षा में तत्पर थे। सीता भी धैर्यपूर्वक राम के साथ वन के कष्ट सह रही थी। अंततः वे चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। चित्रकूट का सौंदर्य वास्तव में मनमोहक था। ऊंचे पर्वत, झरने, पवित्र मंदाकिनी नदी और चारों ओर हरियाली और शांति। राम ने लक्ष्मण से इस रमणीय स्थान पर एक कुटिया, पर्णकुटी बनाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने अपनी कुशलता से पत्तों और लकड़ी की एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया। चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना निवास स्थापित किया। वे फल मूल खाकर और नदी का जल पीकर जीवन यापन करने लगे। राम और सीता एक दूसरे के साथ और प्रकृति की गोद में शांति का अनुभव करने लगे। लक्ष्मण उनकी सेवा और रक्षा में लगे रहे। इधर अयोध्या में राम के जाने के बाद राजा दशरथ की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। वे राम के वियोग में निरंतर विलाप कर रहे थे। उन्हें अपनी पुरानी गलती याद आई। बहुत समय पहले उन्होंने अनजाने में एक अंधे माता पिता के पुत्र श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जो अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा करा रहा था। श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार वे पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार दशरथ भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागेंगे। राजा दशरथ राम के विरह में उस श्राप को याद कर रहे थे। वे निरंतर राम राम, सीता, लक्ष्मण पुकारते रहे। कौशल्या और सुमित्रा उनके पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन उनका दुख असह्य था। राम के अयोध्या छोड़ने के 6ठे दिन पुत्र वियोग की अग्नि में जलते हुए महाराजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। राजा दशरथ के देहांत से पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। राजमहल में हाहाकार मच गया। जो नगरी कल तक राम के राज्याभिषेक के आनंद में डूबी थी, आज राजा के निधन और राम के वनवास के दुख से संतप्त थी। राजमहल में कोई राजा नहीं था और अयोध्या का भविष्य अनिश्चित हो गया था। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है। यह था
रामायण कथा का छठा भाग। हमने राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या छोड़कर वन में प्रवेश करने, निषाद राज गुह और महर्षि भारद्वाज से मिलने, चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाने और अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र वियोग में देहांत होने की मार्मिक कथा सुनी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे भरत, जो उस समय अयोध्या में नहीं थे, वापस आते हैं, राजा के देहांत और राम के वनवास के बारे में जानते हैं और कैसे वे राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। रामायण की यह कथा और भी गहन होती जाएगी। जुड़े रहिए इस महान गाथा से।